मकर राशि वालों, दोस्तों 5 नई और ताजा खुशखबरी आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र का संकेत है आपके साथ पीढ़ी भी बैठे बैठे खाएगा धन, इतना संपत्ति आपको मिलने की संभावना है। भगवान बजरंगबली और महादेव जी का आशीर्वाद है, क्योंकि अचानक 9 ग्रहों ने अपनी चाल को पूरी तरीके से बदल दी है। और जब 9 ग्रहों ने अपनी चाल को बदलता है तो काफी ज्यादा सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं, कुछ संकेत भी मिलते हैं। हर एक चीज के बारे में बहुत अच्छी तरह से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जितने भी बजरंगबली जी के, माता रानी जी के भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दें। जय माता दी भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं दैनिक पंचांग से। आज का दिनांक 23 मार्च 2026, दिन सोमवार। सूर्य उदय का समय होगा सुबह 6:25 पर, वहीं सूर्यास्त का समय होगा शाम 6:37 पर। चंद्र उदय का समय होगा शाम 4:21 पर, वहीं चंद्राज का समय होगा सुबह 5:07 पर। पक्ष शुक्ल पक्ष है, तिथि द्वादशी तिथि है जो सुबह 7:09 तक रहेंगे। उसके पश्चात त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएंगे। नक्षत्र माघा नक्षत्र है जो कि दोपहर 2:47 तक रहेंगे। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र शुरू हो जाएंगे। योग सूर्य योग है। तथा राहु काल का समय की बात की जाए तो राहु काल का समय है सुबह 7:30 से लेकर सुबह 9 बजे तक। वहीं अभिजीत मुहूर्त के समय की बात की जाए तो दोपहर 12:06 तक है से लेकर 12:55 तक रहेंगे। अमृत काल का समय दोपहर 12:21 से लेकर दोपहर 1:58 तक रहेंगे। लेकिन याद रखिएगा, जो राहु काल का समय है सुबह 7:30 से लेकर सुबह 9 बजे तक, इस दौरान आपको कोई भी महत्वपूर्ण या शुभ कार्य नहीं करनी है, अन्यथा उसमें कुछ विघ्न विधाएं भी आ सकती हैं। संघर्ष में कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जीवन हमें हमेशा एक और मौका देती है। भीड़ हौसला तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायत नहीं करता। याद रखिएगा, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होंगी। और इसी के साथ अब हम जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जिसके लिए आपने वीडियो में क्लिक किए हैं। उन बदलावों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं जो आपकी जिंदगी में अगले 24 घंटे के भीतर देखने को शायद मिल सकती है। वीडियो को मिस मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत ही ज्यादा पछताओगे। 9 ग्रहों की चाल में खास परिवर्तन देखने को मिल रहा है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का संकेत है जो कुछ राशियों और लोगों के जीवन में नई ऊर्जा, नए अवसर लेकर आ सकता है। लेकिन ध्यान रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि यह बदलाव हर किसी के लिए नहीं होता है। यह सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होता है जो सही समय पर सही कदम उठाते हैं। अब हम बात करते हैं 5 नई और ताज़ा शुभ समाचारों की, जो कि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको बोले थे। जी हाँ, झूठ बातें मैं नहीं करता और सही जानकारी देना मेरा फर्ज है, इसलिए मैं चाहता हूं मेरा किसी भी बात को आप मजाक में लेने की भूल ना करें। और हाँ, पहले संकेत को ध्यान से सुनिएगा। आपको अचानक कोई अच्छा अवसर या खबर मिल सकती है जो आपके करियर या फिर पढ़ाई से जुड़ी हो सकती है। समय ग्रह गोचर और राहु केतु किस प्रकार की युति बना रही है, अगर इनके बदलाव के बारे में जान जाओगे तो फिर आपके होश उड़ जाएंगे। वैसे अगर देखा जाए तो राहु केतु पाप का ग्रह है, लेकिन कभी कभी काफी ज्यादा शुभ फलों की प्राप्ति भी देती हैं। दूसरे संकेत के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। किसी पुराने रुके हुए काम में धीरे धीरे गति आने लगेंगे और आपको राहत महसूस होनी चाहिए। वह आपको काम जो बिजनेस है उससे जुड़ी, घर से जुड़ी भी या ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन काम से है, उससे जुड़ी, आपके स्वास्थ्य से जुड़ी, किसी भी चीज से जुड़ी, उसमें आपको धीरे धीरे सुधार देखने को मिल सकते हैं। और ऐसा हनुमान जी के आशीर्वाद से ही होने वाला है। तो ऐसे में आपको हनुमान जी का पूजा पाठ लगातार करना शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि देवी देवताओं का विशेष कृपा आपके ऊपर प्राप्त होने वाली है। और देवी देवताओं का ऐसा संकेत आपको देखने को मिल सकता है कि आपके होश उड़ जाएगा। तथा इसी के साथ तीसरे संकेत बहुत ध्यान से सुनिएगा। परिवार या रिश्तों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है, जिससे मन खुश रहेगा। जी हाँ, और यह बदलाव पूरे तरीके से आपको हिला कर रख देगा, क्योंकि पूरे परिवार के लोग मिलजुल कर रहेंगे। अगर भाई भाई में विवाद चली आ रही थी या फिर भाई बहन के साथ किसी पर कार्य की कोई टेंशन चली आ रही थी, तो उसमें भी अब राहत देखने को मिल सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि रिश्तेदारों से भी मामला सुलझते हुए दिखाई दे रही हैं। इसलिए खुश हो जाओ, बहुत बड़ी घटनाएं तुम्हारे बेसब्री से इंतजार कर रही हैं और समय बहुत कम है। ग्रह गोचर का संकेत क्लियर है, भगवान तुम्हारी हर एक प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। मेहनत से कभी मत डरना, हमेशा अपने अंदर हौसला बनाए रखना। जो होता है सब कुछ हमारे लिए अच्छा होता है। चौथा संकेत,
दोस्तों अब आपके आत्मविश्वास में काफ़ी तेजी गति से बढ़ोतरी होंगी और आप पहले से ज़्यादा मजबूत महसूस करेंगे। अब क्या मतलब आपके अंदर बहुत ही बढ़िया सकारात्मक भाव देखने को मिल सकता है। आप खुशी से पागल हो जाओगे यह सोच करके हमारा भी भाग्य बदलने वाली है। और यह बात सच है कि तुम्हारा भाग्य अब बदलेंगे, क्योंकि ग्रह गोचर का संकेत बहुत ही स्पष्ट है। जिसने भी यह सोचा था कि अब तुम तो गया, तुम तो बर्बाद हो गए, वह लोग फिर से खून के आंसू रोने वाले हैं, क्योंकि तुम फिर से वापस लौटकर पटरी पर आ चुके हो। महादेव जी और हनुमान जी का आशीर्वाद से इस बार तुम्हारी किस्मत इतनी घातक दहाड़ मारेगी कि पूरी दुनिया देखेगी तुम्हारी जलवा। दुश्मनों की होश उड़ जाएगा और तुम भी सोचोगे कि अरे हमारे किस्मत में इतना धन संपत्ति खुशियां थी और हमको पता ही नहीं था। जी हाँ, तुम्हें पता नहीं था, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि अब तुम्हारे सभी रुके हुए कार्य बनने वाले हैं और हर एक प्रकार की इच्छाएं पूरी होने वाली है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को आधे अधूरे में छोड़ने की गलती ना करें और शुरू से लेकर बिल्कुल आखिरी तक देखें। आखिर पांचवा संकेत के बारे में बात कर लेते हैं। आपको अपने भविष्य को लेकर नई दिशा और सोच मिल सकती है। अब सबसे खास बात की ओर कैसे आगे बढ़े, देखिए आपकी पीढ़ियां बैठे बैठे खाएंगे, वह भी एक दो नहीं बल्कि 7 पीढ़ियां बैठे बैठे खाएंगे धन। क्या यह वास्तव में रियलिटी है या फिर सिर्फ हवाबाजी है? मैं देखिए इसके बारे में कुछ विशेष बातें आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब सीधा सीधा पैसा आपके पास आएगा, पैसा बरसेगा, ऐसा नहीं है। इसका असली अर्थ है अगर आप अभी से सही फैसला लेते हैं, मेहनत करते हैं और सही दिशा में चलते हैं और समय पर भगवान का नाम जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यानी कि आपके कर्म भी ऐसे होते हैं, मतलब अच्छे होते हैं और मेहनत भी आपका लगातार होता है, तो आप ऐसा मजबूत फाउंडेशन बना सकते हैं, बिजनेस खड़ा कर सकते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए फायदेमंद भी हो सकती हैं और दिन पर दिन आपकी तमाम प्रकार की जो जरूरतें हैं वह पूरी भी हो सकती हैं। समय बहुत कम है, मजाक ना समझें, इसके लिए मैं आपको बहुत सटीक जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों आज की आपकी कड़ी मेहनत व आपका कर्म ही कल की आपकी विरासत बनेगा, लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। इन दिनों में जल्दीबाजी, गलत संगत और आलस आपके रास्ते में सबसे बड़ा रुकावट बन सकते हैं और इन्हीं आदतों के कारण भारतीय लोग सबसे पीछे रह जाते हैं, क्योंकि जिसको मेहनत करने की आदत होती है वह गलत संगत के संग पड़ जाते हैं और फिर मेहनत नहीं कर पाते हैं, या फिर जिसको मौका मिलते हैं वह आलस कर देते हैं और जिसको सब कुछ मिला हुआ रहता है, सोचने की क्षमता होती है, वह जल्दीबाजी कर देती है, जिसके कारण हर एक प्रकार के इंसान सिर्फ परेशानी में रहता है, कभी भी अपनी ज़िंदगी में रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पाता है। लेकिन आपको इस प्रकार की गलतियां नहीं करनी है। दोस्तों फैसला सोच समझ कर लें, क्योंकि यही फैसला आगे चलकर पैसा बनेंगे, आर्थिक मदद बनेंगे और दोस्त रिश्तेदार भी बनेंगे, समाज में मान सम्मान भी होगा। समय का सही उपयोग करोगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति सुख सुविधा आएंगे और अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखियोगे तो सफलता जल्द से जल्द मिलेंगे और भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। देखिए मैं आपको इतना जरूर कहूँगा, समय बदल रहा है, संकेत मिल रहे हैं, लेकिन असली बदलाव तब होगा जब आप खुद बदलने का फैसला लेंगे। दोस्तों क्या वास्तव में आप तैयार हो? गुरु जी का बात मानकर एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो कि हाँ गुरुजी मैं तैयार हूँ। तब देखना यूनिवर्स और भगवान महादेव माता दुर्गा किस प्रकार आपकी ज़िंदगी में खुशियों का बरसात करते हैं। जीवन में ऐसी ऐसी मोमेंट आते हैं, ऐसे ऐसे समय बदलाव आते हैं जिस पर हम अपनी सीधी आंखों से भरोसा भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको यही कहूँगा कि अब तुम्हारा विश्वास और मेहनत रंग लाने वाली है और तुम्हारी ज़िंदगी बदलने वाली है। दोस्तों क्या वास्तव में मेरा बात आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए ना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आगे मैं आपको बहुत ही खास और महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताऊंगा जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर माँ दुर्गा और भगवान महादेव जी, बजरंगबली जी का सीधा आशीर्वाद चाहते हैं, वह वीडियो को सर्वप्रथम एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय बजरंगबली या फिर जय माता दी एक बार लिख दें। और चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों, दोस्तों आज लाभदायक स्थिति बनी हुई है। मित्रों और परिवार के साथ मनोरंजन में अच्छा समय भी बीतेगा, इससे आप काफ़ी रिलैक्स महसूस भी करेंगे। इतना ही नहीं, रिश्तों को संभालने के लिए उनके साथ समय भी बिताना जरूरी है। ज़रूरत से ज़्यादा व्यवहारिक होना संबंधों में खटास भी ला सकता है। कभी कभी आपका अहंकार बनते काम भी बिगाड़ सकता है, इसलिए स्वभाव में सहजता रखें।
व्यवसाय में विस्तार या किसी नए काम की शुरुआत को लेकर प्लानिंग होंगी। किसी प्रभावशाली व्यक्ति की सलाह नई उपलब्धियां दिलाने में मदद करेंगी। सरकारी नौकरी में सही योगदान देने से उच्च अधिकारियों से सराहना भी मिलेगी। परिवार आपकी प्राथमिकता रहेगा, इससे वैवाहिक जीवन मधुर बना रहेगा। प्रेम संबंधों में कुछ निराशा की स्थिति भी बन सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से समय बहुत मजबूत नहीं है। तनाव, अवसाद और मौसमी बीमारियों से बचकर रहें। आपके घर में लगातार कोई ना कोई परेशानी से जिंदगी जी रही है। मैंने तो आपको पहले भी बोला था कि किसी का दांत में दर्द तो किसी का कमर में दर्द तो किसी का माथा दर्द परेशान आपको करके रखा है। बार बार आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है या फिर अपने घर में किसी न किसी सदस्य जो बीमार रहते हैं उसको लेकर जाना पड़ता है। आज का दिन तेजी, अचानक बदलाव, उत्साह से भी भरे कदमों का है। घर में हलचल भरा माहौल रहेगा जहां छोटे छोटे काम अचानक सामने आते रहेंगे। इस दौरान कोई पुरानी उलझन अब धीरे धीरे साफ होने लगेंगी। आज गतिविधि और गति बनी रहेंगी। जिनका काम मैनेजमेंट या मार्केटिंग से जुड़ा है उन्हें नई प्रोजेक्ट के मौके मिल सकते हैं। देखिएगा, भगवान आशीर्वाद कुछ ऐसे योग भी बनाएंगे हनुमान जी कि आपको आपके काम में प्रमोशन भी मिल सकता है, जिससे आपके पूरे घर परिवार के लोग खुश रहेंगे। कहते हैं ना कि अगर कर्म अच्छे होंगे, मेहनत अच्छे होंगे तो भगवान आपको किसी भी परिस्थिति में आपका साथ देंगे। दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। आप अपनी वार्क चातुर्य और समझदारी से हालात अपने पक्ष में करने में सफल रहेंगे। आर्थिक योजनाएं भी आसानी से आगे बढ़ेंगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। जिस काम में आप करते हैं उसमें पूरी तरीके से विश्वास के साथ करें। भगवान तुम्हारे साथ है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जो भी कुछ होता है सब कुछ हमारे अच्छे के लिए होता है। भगवान भी आपकी मेहनत को देख रहा है। आपको काम काज की जगह और कार्य प्रणाली में किए गए बदलाव भविष्य में काफी फायदेमंद साबित होते हैं। पति पत्नी के बीच खट्टी मीठी नोकझोंक आपसी नजदीकी बढ़ाएगी। प्रेम संबंधों में भी निकटता बढ़ेगी। बदलती मौसम और प्रदूषण से अपना बचाव रखें। योग और व्यायाम को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। आज का दिन बदलाव और अप्रत्याशित घटनाओं से भरा रहेगा। घर में किसी पुराने मुद्दे पर अचानक बातचीत शुरू हो सकती है, जिससे कुछ समय के लिए माहौल भारी लगेगा। दोस्तों, अगर आपका समय साथ दे और ग्रह गोचर दोनों साथ दे तो आज आपकी कोई आर्थिक समस्या सुलझ सकती है, जिससे आपके घर का कोई अटका हुआ काम भी बन सकता है, फिर पैसा भी मिलने की संभावना है। आत्मचिंतन से आपके नजरिए में आश्चर्यजनक सकारात्मक बदलाव भी आएगा। लेकिन किसी छोटी सी बात को लेकर दिन भर टेंशन करना, तनाव में जिंदगी जीना या फिर यह सोचना कि अरे आगे क्या हो जाएगा। भगवान आपको कितनी बार शिक्षा दे चुका है, कितनी बार आपको जिंदगी में मतलब दुख समस्याएं लाया है। हर बार आप घबरा गए हैं, लेकिन भगवान हर बार आपको सारी परेशानियों से बाहर निकाला है। तो जब तक आप जीवित रहोगे, मेहनत करोगे, हार्ड वर्कर बनोगे, तब तक भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बल्कि थोड़ा बहुत मेहनत और अधिक करनी होगी। उसी के साथ कुछ तनावपूर्ण स्थितियां भी बन सकती है, लेकिन आपको ज़्यादा तनाव नहीं लेनी है। और जो आपके रिश्ते हैं नज़दीकी की, उससे जुड़ी कुछ आशंका हो सकती है या फिर कुछ नोकझोंक भी हो सकती है। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा, अपने रिश्तेदारों से झूठे मूठे वादे ना करें और ना ही किसी प्रकार की वाद विवाद करें, बल्कि सलाह रहें। यह समय मानसिक शांति का है। अपने शरीर को फिट रखने के लिए आपको ध्यान देनी है। दिन भर ओवरथिंकिंग नहीं करना है। जो होता है भगवान सब कुछ सही करेंगे। सब कुछ आप मेहनत करो, बाकी सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। आप जो कर सकते हैं वही ना करेंगे, बाकी जो ऊपर वाले का काम है वो करेंगे। लेकिन जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, तो उसमें आपको पूरे शिद्दत, पूरे मेहनत से करना होगा। तथा कभी कभी आपको अकेलापन भी महसूस हो सकता है, या फिर आपको लगेगा कि कोई मेरा समर्थन नहीं कर रहा है। तो याद रखिएगा, यह दुनिया पूरी तरीके से मतलबी है। यहाँ पर जो व्यक्ति अकेला जिंदगी जीना सीख लेता है वही जिंदगी भर खुश रहता है। लेकिन जो दूसरे के भरोसे जिंदगी जीता है वह कभी अच्छी तरह से खुश भी नहीं रह पाता है। आज का दिन हल्केपन, खुशी और रिश्तों में अपनापन बढ़ाने वाला रहेगा। किसी छोटी पारिवारिक मुलाकात, साधारण बातचीत या पुराने रिश्तेदारों से संपर्क दिन को खास भी बना देगा। वहीं अगर करियर की बात की जाए तो ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट पर आपकी राय अहम साबित हो सकती है। आर्ट्स, कंटेंट, काउंसलिंग और पब्लिक रिलेशन से जुड़े लोगों को सराहना मिल सकती है। देखिए, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उससे जितना हो सके मीठी बातें बोलें, थोड़ी बहुत रोमांटिक साथ में बातें करें। रोमांटिक बातें ऊर्जा बनी रहेंगी, जिससे कहीं घूमने जाएं। और जितने भी अविवाहित हैं उनको अब प्यार का एहसास हो सकता है, या फिर आप किसी प्यार प्रसंग में फंस सकते हैं। कोई ऐसी लड़की या फिर लड़का आपको पसंद आ सकता है
जिससे आप जीवन साथी मतलब बनाना चाहते हैं या फिर बनाना चाहोगे, परंतु सही समय और सही वक्त का आपको इंतजार करना होगा। भगवान जिसके साथ जो लिखा होगा वही होगा। आपको जल्दीबाजी मचाने से कुछ नहीं होगा। कपल्स के बीच हल्की योजना दिन को और मधुर बनाएंगी। किसी पुराने मैसेज या कॉल से दिल में हल्की उत्सुकता जाग सकती है। भावनाएं स्थिर रहेंगी और रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा। त्वचा पर हल्की जलन या फिर रेशेज महसूस भी हो सकते हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। हार्मोन बदलते रहते हैं, इसके कारण हार्मोन बदलाव से गुजर रही महिलाओं को थोड़ा असंतुलन महसूस भी हो सकता है। तो ऐसे समय आपको योग और ध्यान का सहारा लेना चाहिए। दोस्तों, मैंने आपको बोले थे कि वीडियो की शुरुआत में 9 ग्रहों ने बदली है चाल। यही चाल के कारण आपके जीवन में थोड़ी सी परेशानी भी आएंगी, लेकिन आपके अंदर हर एक प्रकार की परेशानी से लड़ने की क्षमता है और भगवान आपको इतना काबिल बना दिया है कि आप किसी भी परेशानी से लड़ सकते हैं। याद रखिएगा, पिछले समय अंतराल में कितनी बार आप समस्या में पड़े थे, हर बार आप समस्या से बाहर निकले हैं। आगे भी आपकी जिंदगी में समस्या आएंगे, तो आगे भी आपको लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। हर एक बात को सोच सोचकर अपने दिमाग का दही मत करो, बल्कि रास्ता अपनाओ। सही दिशा में मेहनत करो, कुत्ते की सेवा करो, हाथी यानी कि जानवरों की सेवा करनी है, चाहे वो कोई भी जानवर हो, गाय हो, कोई भी जानवर हो, उनकी सेवा करें। भगवान आपके अच्छे नियत और कर्म देखते हैं। आपको लोगों को दिखाकर जिंदगी नहीं जीना है, बल्कि अपने कर्म को शुद्ध करना है। उसके बाद भगवान आपको सब कुछ सही कर देंगे। दोस्तों, मैंने आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो के माध्यम से हर एक चीज़ के बारे में बहुत स्पष्ट और क्लियर बताया है। फिर भी कहीं अगर आपको डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि आज आपका भाग्यशाली जो अंक हैं वह है 1, 4 और 3। वही भाग्यशाली रंग है मैरून, सफ़ेद और लाल। दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।